आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सारदा गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। बीएड एकता जिंदाबाद। आप सभी लोगों को मैं हमेशा ही कहता रहा हूँ कि अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल पर जोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कराएँ, क्योंकि हम सभी लोगों की लड़ाई बीएड विद्यार्थियों को पुनः प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लाने की है। आज इसी क्रम में एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटी के बीच में एक मीटिंग हुई है। उसके पहले सर्वोच्च न्यायालय से कुछ राहत भरी खबरें भी आ रही हैं, जिसमें बीएड विद्यार्थियों को जो 2018 के बाद से लेकर के 2023 तक जिन जिन कंपटीशन की एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं विद्यार्थी, है ना, या अपेयरिंग हैं, जो बैठने वाले हैं, उन विद्यार्थियों को राहत दे दी गई है कि आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। अब इन तमाम मुद्दों को लेकर के जो 2010 के पहले 2010, 11, 12 में जो नोटिफिकेशन जारी हुए थे उनमें भी विद्यार्थी वैलिड कर दिए गए। और सिर्फ आज मैं आप सभी लोगों को सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ। अभी तो ये अंगड़ाई है, पूरी तरीके से विद्यार्थियों का आना बाकी है और बहुत जल्दी ही रिव्यू पिटीशन भी, क्योंकि टीम वर्क कर रही है और रिव्यू पिटीशन भी दाखिल करने की बात सामने आ रही है। जो बीएड के मुख्य याची हैं शर्मा जी, देवेश शर्मा जी, और उनके माध्यम से रिव्यू पिटीशन के लिए भी बातें की जा रही हैं। तो सारे तर्क वितर्क रखे जा रहे हैं, सारे आर्गूमेंट रखे जाएंगे वहाँ पे, जो नई चीज़ें होंगी जिसको कि न्यायालय के सम्मुख नहीं रखा गया था। फिलहाल ये राहत दिलवाना ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए आवश्यक था कि भैया बीपीएससी से बाहर किए जा रहे हैं, कहीं छत्तीसगढ़ से बाहर किए जा रहे हैं, कहीं एमपी से बाहर किए जा रहे हैं, कहीं उड़ीसा से बाहर किए जा रहे हैं। इन विद्यार्थियों का क्या दोष? जो एग्ज़ाम में सम्मिलित हुए थे तब तक तो वैलिड थे, एग्ज़ाम दे आने के बाद जब उनका सिलेक्शन हो गया तो उनको नौकरी नहीं दी जा रही, उनको बाहर कर दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपने आदेश में संशोधन किया है और एक नया आदेश पारित किया है कि इन विद्यार्थियों को नौकरी दी जाए, मतलब इनको सिलेक्शन में सम्मिलित किया जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यह अभी सिर्फ एक मौलिक जीत है हम सभी लोगों की, ठीक है ना। और 13 सितंबर को एक दिल्ली में एक महान धरना प्रदर्शन का जो है आयोजन किया गया है। उसके पहले एमएचआरडी मिनिस्ट्री और एनसीटी के बीच में आज क्या मीटिंग हुई है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दे देना चाहता हूं। लेकिन इसके पहले जो ये केस का ऑर्डर आया है, जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को थोड़ा सा राहत देने वाला ज़रूर है। जो विद्यार्थी मायूस हो गए थे कि बाहर कर दिए जा रहे हैं, सर बीपीएससी से बाहर कर दिए जाएंगे, बिहार शिक्षक भर्ती में कैसे होगा, छत्तीसगढ़ में बाहर कर दिए जाएंगे, एमपी से बाहर कर दिए जा रहे हैं, अब बाहर नहीं होंगे आप सभी लोग। आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ ना, जो नैतिक जीत है हम सभी लोग, क्योंकि हम लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं जी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पढ़ाने के लिए। हम लोगों से योग्य क्या डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थी होंगे, है ना। और जब हम लोगों का एडमिशन होता है, हम लोग फॉर्म डालते हैं तो वो कंपटीशन 60 और 65% पर जाता है और वो कंपटीशन में एक सीट पे 3 विद्यार्थी क्वालिफाई हो जाते हैं और इनमें 40-45% के कटाव पे भी पूरी सीटें नहीं भर पाती हैं। ये योग्यता होती है। इन तमाम मुद्दों पर आज बीएड विद्यार्थियों को खुशी और राहत भरी खबर मिली है। पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेकर के पूरा आंध्र प्रदेश तक सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारी एक नैतिक जीत हुई है सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। एनसीटी और एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने आज सारी चीज़ों पर मीटिंग की, सारे मुद्दों पर बातचीत की कि 2010 के विद्यार्थी कैसे वैलिड थे, क्योंकि कोई संशोधन नहीं किया गया था। 2011 के विद्यार्थी 1 जनवरी सन 2012 तक कैसे वैलिड थे, जबकि कोई संशोधन नहीं किया गया था। इसमें एनसीटी ने इस बात को एकदम स्पष्ट कर दिया है कि भैया आपने जो संशोधन किया था वो मौखिक तौर पर किया था, ठीक है। कैबिनेट बाय सर्कुलेशन, कैबिनेट से आपने उसको पारित नहीं किया था, क्योंकि जब कैबिनेट से कोई चीज़ें पारित होती हैं तो उसका लिखित जो है पूरा प्रमाण होता है, ठीक है ना। इसकी वजह से ये नोटिफिकेशन नन एनवाइल्ड कर दिया गया, अल्ट्रा वायरस कर दिया गया वकीलों की भाषा में, कि इसको जो है मतलब रद्द कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से। लेकिन अब अगर आप इसमें संशोधन करना चाहते हैं तो आप अध्यादेश भी ला सकते हैं इसके खिलाफ, ठीक है ना। लेकिन इसके भी बीच का एक रास्ता है। बीच का एक रास्ता ये है कि आप कैबिनेट बाय सर्कुलेशन के माध्यम से भी इसको जो है पारित कर सकते हैं, लेकिन आपको अध्यादेश लाना ही होगा। एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने इस बात पर सहमति जताई है कि कैसे 28 जून सन 2018 की जो डेटा शीट है, मतलब जो विज्ञप्ति है, आप सभी लोगों की वैलिड की जाए। इसके संबंध में जब अतुल प्रसाद जी से, जो एनसीटी के चेयरमैन हैं, जब उनसे बातचीत की गई
तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है शिक्षा मंत्री महोदय के सामने कि भैया ऐसी बात है कि अगर आप इसमें संशोधन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मंत्रिपरिषद से इसको जो है पारित कराइए, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि MHRD मिनिस्ट्री है तो गजट बनाती है, ठीक है ना। पूरे शिक्षा व्यवस्था का मालिक कौन? MHRD मिनिस्ट्री, और उसी के दिशा निर्देशों पर सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। ये NCT जो ये वायरल हो रहा है कि जारी कर दिया है, अपना गजट जारी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है। एक वर्षीय B.Ed, 2 वर्षीय B.Ed ये अनवैलिड है, ठीक है ना। और 3 वर्षीय B.Ed प्लस M.Ed ये ब्रिज कोर्स के साथ वैलिड है। तो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में भी थोड़ा सा विरोधाभास है। इन्हीं तमाम तथ्यों को लेकर के आज NCT ने MHRD मिनिस्ट्री को इस बात के लिए मनाया है, मतलब प्रस्ताव रखा है कि आप इसके संबंध में अध्यादेश ले आएं। और अब सूचना प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों को सितंबर के महीने में ही जब ये मीटिंग होगी, क्योंकि अभी G20 समिट होने चल रही है, ठीक है, और उसके बाद आप सभी लोगों को कैबिनेट मीटिंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और G20 समिट के बाद ही आप लोगों को कैबिनेट मीटिंग देखने के लिए मिलने वाली है। लेकिन इतनी चीज़ें स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं कि आप लोगों की विजय सुनिश्चित है। B.Ed विद्यार्थी एक बार फिर से एलिजिबल होंगे और 28 जून सन 2018 से ही वैलिड होंगे, ठीक है ना। इसमें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोग एकजुटता दिखाते रहिए, एकता दिखाते रहिए, क्योंकि हम सभी लोग आपकी टीम का नेतृत्व करते हैं। हम लोग हर जगहों पर आप सभी लोगों के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, सरकार पर दबाव बना रहे हैं, नैतिकता के आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर शक्ति प्रदर्शन करके विद्यार्थियों को एकजुट करके हम लोग जो कार्य कर रहे हैं ना, इसमें आप सभी लोगों की विजय सुनिश्चित हो पाएगी। और ये जो फर्जी अर्जी जो है, मतलब आपका गजट फजट घूम रहा है ना, इस पर बिल्कुल भी यकीन मत किया करिए, एकदम बोगस है, बकवास है। सिर्फ एक पत्राचार का जवाब दिया NCT ने, उसको गजट मान करके जो मतलब आप लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तर्क या वितर्क नहीं है, ठीक है ना। वो बकवास है सारी चीज़ें। अगर आप इस समय पूछेंगे, आप स्वयं पत्र लिख दीजिए NCT दिल्ली, नई दिल्ली को कि अभी क्या योग्यता रह गई है, तो वो यही जवाब देंगे कि भैया 2018 का नोटिस हटा दो, बाकी सारी चीज़ें वैलिड है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी समस्या इस बात को लेकर के आती है कि 3 नोटिस में B.Ed को वैलिड किया गया है, ठीक है। और जो ब्रिज कोर्स करने की बात कही गई है वो शिक्षा शास्त्र में करने की बात कही गई है। तो क्या शिक्षा शास्त्र का सिलेबस B.Ed में नहीं होता है? B.Ed भी तो शिक्षा शास्त्र ही तो है, शिक्षा शास्त्र में ही तो बैचलर डिग्री होती है इसकी। तो इस चीज़ को लेकर के जो है मतलब जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं है। पाठ्यचर्या के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है ना, करिकुलम के बारे में सारी चीज़ें B.Ed वालों को नॉलेज होती है। बाकायदा लेसन प्लान प्रॉपरली तैयार किया जाता है, उसके माध्यम से किस तरीके से क्वेश्चन निकाले जाते हैं, ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों को सिखाई जाती हैं। अगर कोई क्लास में कोई जो है कमज़ोर बच्चा है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है, ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। तो मनोवैज्ञानिक जो आप सभी लोगों को मनोविज्ञान का जो सिलेबस होता है वो B.Ed विद्यार्थी भी 2 वर्षों में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। और बाकायदा उसका प्रैक्टिकल भी लिया जाता है, प्रैक्टिकल में भी अंकन होता है, लेसन प्लान बनता है, उसी के अनुसार टीचिंग होती है। तो सारी चीज़ें तो B.Ed वाले भी करते हैं, जो BTC और D.Led वाले कर रहे हैं वही चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को सिर्फ एक जगह पे गच्चा खाने के लिए मिला है, जो कि B.Ed के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आया। गच्चा कहाँ खाए ये लोग, उसका रीजन है कि जब इनसे पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या इट इज़ योर पॉलिसी मैटर, तो इन्होंने कहा यस। लेकिन यस करने के बाद इन्होंने इस बात का प्रूफ नहीं दिखा पाए ये केंद्र सरकार का पॉलिसी मैटर है। क्योंकि पॉलिसी मैटर होता तो बाकायदा लिखित में होता। 28 जून 2018 को जब कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जब वैलिड किया गया था, तो उसमें बाकायदा वो चीज़ें होती। लेकिन उस समय की MHRD मिनिस्ट्री जो स्मृति जी थी, है ना, तो उन्होंने क्या किया था, मौखिक तौर पे एक आदेश लिख दिया कि आप B.Ed विद्यार्थियों को सम्मिलित कर दीजिए, और हो भी गए, है ना। और उस पर किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, इन लोगों ने सोचा चलो कर लेंगे, फिर उन्होंने उस पर किया ही नहीं, इसीलिए ये गच्चा खा गया, इसीलिए उसको जो है नन इनवैलिड कर दिया गया, इनवैलिड कर दिया गया। लेकिन अब इन सारी चीज़ों से विद्यार्थियों को परेशानियां होने लगी, और आज सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद आप सभी लोगों को इस तरीके की मानसिकता से नहीं गुजरना पड़ेगा कि आप लोग मेंटली टॉर्चर हो कि यहाँ से बाहर हो रहे हैं, वहाँ से बाहर हो रहे हैं। ये अभी हमारी शुरुआती नैतिक जीत है। अब इसके आगे हम लोगों को अध्यादेश ले आना है, और MHRD मिनिस्ट्री के शिक्षा मंत्री महोदय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि आगामी कैबिनेट मीटिंग में
एमएचआरडी मिनिस्ट्री अध्यादेश का प्रस्ताव रखेगी। ठीक है ना, अध्यादेश लाया जाएगा और बीएड विद्यार्थियों को 110% गारंटी के साथ कह रहा हूं, बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पुनः सम्मिलित किया जाएगा। बोलिए बीएड एकता जिंदाबाद। ताबड़तोड़ ढंग से आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़िए। आप सभी लोगों के नैतिक अधिकारों की लड़ाई आपका ये भाई लड़ेगा। और आप सभी लोगों को मैं पूरा यकीन दिलाना चाहता हूं, जो दिल्ली में महाधरना प्रदर्शन बीएड विद्यार्थियों के साथ हम सभी लोग करने चल रहे हैं, हम लोगों की विजय सुनिश्चित है। हम लोगों की पराजय कभी हो नहीं सकती। हम लोग थकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। सरकार पर नैतिकता के आधार पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर, शक्ति प्रदर्शन के आधार पर जैसा भी दबाव बनेगा हम लोग बनाएंगे और हम लोग विजय हासिल करके ही लौटेंगे। धन्यवाद, शुभ रात्रि।